हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों के साथ मैं सुबह से नहीं मिल रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 9। तो मैं अभी नहा धो के आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। और सुबह से बस इतना ही काम हुआ है कि मम्मी ने है ना खाना वाना बना दिया था और बाद बाकी सारे काम पड़े हुए थे। तो आप लोगों को तो मैंने बताया ही था कि मेरा पैकिंग वगैरह हो गया था, पर पैकिंग होने के बाद फिर से अभी मुझे 7-8 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो इसी वजह से ना सारा पैकिंग भी ख़राब हो गया है और सारा सामान भी एक एक करके निकल रहा है, क्योंकि इतने दिन रहूँगी तो फिर एक एक करके सारा सामान भी निकल रहा है और गंदे भी हो रहे हैं दिशानी के मेरे कपड़े। तो वही सब कुछ ना मैं धोने डाल रही थी यहाँ पर वॉशिंग मशीन में। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी जहाँ पे मेरे कपड़े वपड़े रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ फोल्ड कर रही थी मैं कपड़े वपड़े। दिशानी के पापा के छोटे मोटे जो कपड़े थे वो सब कुछ फोल्ड कर रही थी, भैया के, इन सब के। तो घर के काम तो होता ही रहता है और रोज़ का सेम काम होता है हाउसवाइफ के लिए। तो जो लोग भी सोचते हैं ना कि हाउसवाइफ को घर पे रह के कोई काम नहीं है, क्या करती हो पूरा दिन, कुछ भी तो नहीं है और कुछ काम तो करती नहीं हो, घर पे ही तो सारा दिन रहती हो, तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है। तो मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोगों का सही मानना है, हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। देख सकते हो मेरे पास भी कोई काम नहीं है, पर रोज़ सुबह उठ के सेम काम ही रिपीट करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कभी भी बोर नहीं होते हैं, बल्कि डेली का सेम कपड़े फोल्ड करना, खाना बनाना, एक ही जगह पे बार बार काम करना, सफाई करना, और इन कामों के लिए ना हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है। तो इसी वजह से ये काम दूसरों के नज़र में ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है, पर जो हाउसवाइफ घर पे रह के काम करती है ना, वही लोग समझ सकती है कि घर पे क्या काम रहता है। कुछ भी ना होने के बावजूद भी थोड़ा सा टाइम भी रेस्ट के लिए नहीं मिल पाता है और काम जितना भी करते जाओ पूरा पूरा दिन। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनकी भी कुछ छुट्टियां हो जाती है, पर हाउसवाइफ के लिए कभी भी छुट्टी नहीं होती है। कुछ ना कुछ काम रहता ही है, कभी ये काम ख़त्म नहीं होता है। और तो और कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन हम लोगों ने क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया है, बल्कि पूरा दिन रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, काम ही काम करती रही। फिर भी ऐसा ही लगता है पूरा दिन हम लोगों ने क्या किया है, और दिन के लास्ट में तो खुद को ही नहीं पता होता कि दिन कैसे चला गया। तो हमें खुद नहीं पता होता है कि पूरा दिन हम लोगों ने क्या क्या काम किया, अनगिनत काम। और तो फिर हम दूसरों को क्या बताएं कि हम लोगों ने क्या किया है पूरा दिन। तो फ्रेंड्स, जो लोग पूछते हैं ना कि आप लोगों ने पूरा दिन क्या किया है, तो हमें खुद को नहीं पता होता है कि पूरा दिन हम लोगों ने क्या किया है, तो हम दूसरों को क्या बताएं कि पूरा दिन हम लोगों ने क्या किया है। बस इतना सा बोल सकती हूँ मैं तो आंसर में कि क्या क्या नहीं किया है पूरे दिन में। तो वही सारा सब कुछ। तो अभी मैं नहा धो के तो रेडी हो गई थी, फिर यहाँ पर आके देखा मम्मी खाना बना के चली गई थी। फिर ढेरों सारे बर्तन थे, तो आप लोगों के सामने ही मैंने धो लिए हैं सारे बर्तन। अब जाके किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन को है ना थोड़ी देर रेस्ट मिलना चाहिए। तो अभी है ना 2-3 घंटे किचन को रेस्ट मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह सब लोगों ने खाना वाना खा लिया है और खाना वाना खा के पूरा सारा बर्तन वर्तन एक तरफ रख दिया है। और अब जाके मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ। तो अभी तो शाम को या फिर दोपहर को ही कुछ बन सकता है, तो अभी थोड़े टाइम के लिए किचन में कुछ भी नहीं होगा काम। तो इसी वजह से किचन भी पूरा क्लीन करके मैं रख के जाऊँगी। तो मुझे और भी बहुत सारे काम है, और सबसे बड़ा काम तो खुद का नहाना धोना, तैयार होना। तो यही लगता है जब तक खुद फ्रेश ना रहो ना, तो ऐसा लगता है कि सारा काम ही पड़ा हुआ है। तो आज है ना काम तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह मैं ही नहा धो के रेडी हो गई हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा के टांग में तो चोट लगी है, तो वो अभी लेटे हुए थे। तो यहाँ पर है ना मैंने पहले सफाई नहीं किया था, तो आज है ना मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, क्योंकि ये बेडशीट भी थोड़ा सा गंदा हो चुका है। और दिशानी को अभी भी मैंने नहलाया नहीं है, तो उसको भी नहलाना पड़ेगा। तो बहुत सारे काम है ऐसे ही। वैसे तो ये रोज़ का ही काम है, इसे काम नहीं बोल सकते हैं। अब तो इसे काम बोलना भी बेकार है, क्योंकि ये डेली का ही करना पड़ता है। तो ये कोई काम नहीं है। अगर महीने में, एक साल में एक काम मिल जाए तो उसे हम काम बोल सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा काम हो तो। लेकिन ये तो डेली का ही रूटीन है, तो इसको क्या ही काम बोले।
तो अभी देख सकते हो मैंने दूसरा बेडशीट यहाँ पर बिछो दिया है। तो बेडशीट बिछोने के बाद यहाँ पर सारा सब कुछ लगा दूँगी। फिर दिशानी के पापा आके यहाँ पर ही वो लेटे हुए हैं, क्योंकि ये मेरा रूम है और शादी से पहले से ही मैं इसी रूम में रहती थी। तब यहाँ पर मेरा छोटा सा एक चारपाई रहा करता था, तो अकेली सोती थी मैं यहाँ पर। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी सोती थी, ताऊ जी की लड़की। तो हम दोनों यहीं पे रहते थे, ज़्यादातर मैं ही रहती थी। तो ये मेरा घोंसला है और यहाँ पर अब जाके दिशानी के पापा भी आके यहीं पे इसी रूम में हम लोग रहते हैं। तो ये बेड वेड मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो एक है ना उनके सिर पे लगाने के लिए, और एक मैंने ये वाला गोल वाला तकिया रखा है जो उनके पैरों को ऊपर रखने के लिए। तो दोनों रख दिया है। फिर यहाँ पर थोड़े बहुत मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, तो मुझे भूख भी लग रही थी, तो यहाँ पर मैं आ गई थी खाना खाने। तो खाने में आज मम्मी ने बनाया था लौकी की भाजी और उधर बनाई थी खट्टी दाल। तो ये चीज़ था। तो यहाँ पर मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया है। फिर देखिए यहाँ पर मेरी बहनें आ गई है सारी। तो अभी है ना बाहर बहुत धूप है, पर ये लोग फिर भी आ गए हैं दिशानी की वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी और आदिति। तो आदिति है ना दिशानी से बड़ी है, फिर भी ये दोनों आपस में लड़ते हैं, बल्कि दोनों का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फिर भी ये दोनों एक दूसरे को ऐसा ही सोचते हैं कि हम लोग सेम एज के हैं। तो ऐसे ही उसका हेयर बैंड लेके दिशानी उससे मांग रही थी और लड़ रही थी। तो यहाँ पर दिशानी को भी मैंने नहला लिया था खाना वाना खाने के बाद। फिर उसको यहाँ पर मैं कर रही थी तैयार। तो तब तक है ना मेरे सारे कपड़े भी धुल गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर सारे कपड़े निकाल के धूप में जा रही हूँ सुखाने। तो 2 मिनट में ही सूख जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ना बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और धूप के वजह से ना कपड़े मैं ज़्यादा देर नहीं सुखा सकती, नहीं तो फिर कपड़े ही जल जाएंगे। तो देखिए दिशानी मेरी गोदी में आने के लिए क्या कर रही है, और इधर मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने। तो हवा भी चल रही थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। तो आज है ना मैंने सॉक्स पहन रखा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी गर्मी में सॉक्स क्यों पहन रखा है। तो मेरे पैरों में है ना पता नहीं बहुत ज़्यादा मतलब क्रैक हो गया है, तो इसी वजह से ना मैंने यहाँ पर बोरोलिन अच्छे से लगा के सॉक्स पहन लिया है ताकि थोड़ा सा सही हो जाए। तो फ्रेंड्स मेरे साथ है ना हमेशा ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में मेरे पैर बहुत अच्छे रहते, पर जहाँ ये गर्मी आई मेरे पैरों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं पैर। फिर यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा ने बोला था मुझे थोड़ा सा फ्रूट कट करके देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है पपीता और तरबूज या खरबूज जो भी हो, तो वही लिया था। तो इसको मैं कट करके दूंगी और थोड़ा बहुत हम भी खा लेंगे, दिशानी, मैं, रिधि, मेरी बहनें जितने सारे आए हैं ना, तो सबके लिए ही कट कर रही हूँ। तो पपीता तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कभी भी मैं पपीता बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, पर मैं तरबूज बहुत अच्छे से पसंद करती हूँ। पर पपीता है ना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो इसी वजह से अभी मैं सोचती हूँ कि अच्छा लगे या ना लगे कुछ फ़ायदा तो कर जाए। तो इसी वजह से मैं आजकल पपीता खाने लग गई हूँ। पहले मैं बिल्कुल मुंह में ही नहीं लेती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पर देख सकते हो तरबूज है। तो ये तरबूज है ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर ओके ओके टाइप का था। तो यहाँ पर ये तरबूज मैं कट कर रही हूँ और फिर जाके दिशानी के पापा के अलग प्लेट लगाऊंगी और फिर हम लोगों का अलग। तो दिशानी के पापा का चल रहा है मीटिंग, तो वो है ना अपना मीटिंग कर रहे हैं और इधर मैं फ्रूट व्रूट कट करके अब जाके लेके जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जो चॉप बोर्ड है ना उसको भी अच्छे से धो के रख दिया है हाथों हाथी। तो यहाँ पर क्लीन भी करती जाती हूँ मैं काम के साथ साथ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा फ्रूट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से अंगूर भी रख दिए हैं और अब जाके प्लेट अलग अलग कर लेती हूँ। फिर जाके बच्चों को एक प्लेट दे देती हूँ, दिशानी के पापा को एक प्लेट दे देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों को लेके दे रही थी और मेरे दिमाग में है ना मैं ब्लैक सॉल्ट डालने वाली थी, पर इसके अंदर मैंने डाल दिया है चाट मसाला। पर दिशानी मेरी गोदी से उतर ही नहीं रही थी, तो फिर मैं कैसे जाऊँ ब्लैक सॉल्ट लाने। फिर मैंने कहा चलो इसी से खा लेते हैं। तो यहाँ पर पपीता, खरबूज, और दिशानी को है ना पपीता खिलाना चाहिए, डॉक्टर ने भी बोला था, पर दिशानी खाती ही नहीं है।
फिर पपीता वपीता खाने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को। तो अभी है ना शाम के बज रहे 6। तो आज मैं जल्दी जल्दी ही खाना बना रही हूँ क्योंकि मम्मी और मुझे है ना कहीं जाना है। तो वही रोज़ रोज़ का क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर है ना मैं लौकी कट करूँगी और यहाँ पर सोया बड़ी जो है उसको मैं धो के अच्छे से भिगो के रखूँगी। गर्म पानी में नहीं डाल रही हूँ मैं, बस ऐसे ही भिगो के रखूँगी तो सब्जी कट करते करते वो भी अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर लौकी आलू और सोया बड़ी का एक सब्जी बनाऊँगी। तो मैं कभी कभार है ना मिक्स मैच करके ना बना लेती हूँ क्योंकि ना कभी कभी कुछ अलग भी अच्छा लगता है, रोज़ का तो बनाती ही रहती हूँ एक जैसा। तो इसी वजह से तो यहाँ पर देख सकते हो मैं लौकी कट कर रही हूँ और मैं ये जो सब्जी कट कर रही हूँ ना ये हम लोग है ना मेरी मम्मी वगैरह सब लोग हमारे बंगाली में होता है एक बोटी टाइप का, तो उसी से कट करते हैं। पर मैं ना चाकू से सेम साइज में सारे सब्जियां कट कर लेती हूँ। ये एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए क्योंकि मुझे ना उस चीज़ से है ना बिल्कुल भी सब्जी कट करना नहीं आता है, पर सेम उससे जिस डिज़ाइन में सब्जी कट करोगे तो वही सेम वाला डिज़ाइन मैं चाकू से ही कर लेती हूँ। तो मेरे लिए आसानी होती है। मम्मी मुझसे पूछती है कि तू चाकू से ऐसे कैसे कट कर लेती है जैसे हम लोग बोटी से करते हैं। तो मैं तो कर लेती हूँ, पता नहीं कैसे मुझे आदत हो गई है। वैसे तो हमारे अंदर ज़्यादातर लोग हैं ना उसी से सब्जी वब्जी कट करते हैं, पर मैं बिल्कुल भी उससे नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अब मेरा लौकी और आलू तो मैंने उधर कट कर लिया है। तो एक सब्जी का जो है सब्जी वब्जी कट कर लिया है। अब मैं दूसरे सब्जी का प्रिपरेशन करूँ तो यहाँ पर मैंने लिया है भिंडी, और भिंडी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, फ्रेश थी बहुत। तो यहाँ पर भिंडी कट करूँगी और भिंडी के साथ भी डालूँगी आलू। आलू बिना तो कोई सब्ज़ी अच्छी लगती ही नहीं है मुझे। तो यहाँ पर आलू भी कट कर लूँगी और बस फिर जाके ये सारे सब्जी कट हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर हरी मिर्ची और टमाटर कट करके रख दूँगी। तो देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा फटाफट से कर रही हूँ सब्जी कट। तो चलिए सब्जी वब्जी कट करके जल्दी जल्दी मम्मी के आने से पहले मैं खाना बना के रेडी कर लेती हूँ, ताकि है ना मम्मी आएगी तो शाम हो जाएगी संध्या के टाइम एकदम। तो हम लोग जाएंगे कहीं मंदिर जाएंगे इसी वजह से। तो यहाँ पर मेरी सब्जी वब्जी कट हो जाएगी फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और दिशानी गई है घूमने तो वो अभी तक आई नहीं है, तो इसी वजह से मुझे भी थोड़ा सा आसानी हो रही है। तो चलिए अब देख सकते हो मेरा सारा सब्जी कट हो गया है। अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक बार अगर सब्जी अच्छे से कट हो जाए ना सारा तो बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस प्रिपरेशन में ही ज़्यादा टाइम जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सोया बड़ी को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर हल्का सेलो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर है ना मैंने हल्दी और नमक डाल के इसको मिला लिया है और उधर मैंने तेल डाल दिया है। और हल्दी है ना मेरा ख़त्म हो गया था मसालेदानी से, तो इसी वजह से उसमें मैं भर रही हूँ। और इधर देख सकते हो अब जाके मैं डाल दूँगी। और अंधेरा तो हो ही गया है बाहर अब तक, तो इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए देखते रहिए आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो मेरे खाना बनाना पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था और दिशानी आ गई है। उसको चोटी वोटी बना के दिया था पर पता नहीं कहाँ उसने रबर बैंड वगैरह सब कुछ फेंक फुका के आ गई है और एकदम सुगली की तरह आ गई है। और अब जाके मेरे गोदी में आने के लिए रो रही है। तो मुझे भी जल्दी थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। हालांकि मैं उसको इधर बिठाने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं 2 सब्जी एक साथ बनाने वाली थी पर दिशानी आ गई है ना, तो इसी वजह से मैं एक सब्जी एक साथ ही बना रही हूँ, 2 सब्जी नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसको भी मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा सोया बड़ी जो फ्राई हो गया है। तो अब दिशानी सोच रही पता नहीं क्या है, तो वो खाने के लिए बोल रही, पर मुँह में लिया तो था उसने और थोड़ा वो चबा के ही उसने फेंक दिया था। वो खाएगी क्या, वो तो कुछ भी नहीं खाती है, बिल्कुल कुछ नहीं खाना चाहती। उसका देख सकते हो हेल्थ भी कितना डाउन हो गया है, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो अभी है ना इधर मेरा सब्जी वब्जी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई तो मैंने चढ़ा दी थी और तेल भी गर्म हो गया था। तो अब मैं डालूँगी जीरा।
मसाला डालने के बाद मैंने सब्ज़ी डाल दी थी और सब्ज़ी को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद उसमें हल्दी नमक और बस हल्दी और नमक ही दिया था। फिर उसमें पानी डाल दिया है थोड़ा बहुत फ्राई करके, और उधर मैंने हरी मिर्ची और टमाटर कट करके रख दिया था तो वो भी डाल दिया है। तो इधर मैं सबसे पहले ना कढ़ाई में तेल डालने के बाद, तेल गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया है। फिर मैंने ना इसके अंदर आलू ही डाल दिया था और इसको थोड़ी देर फ्राई होने दूंगी नमक से, और फिर जाके इसके अंदर डालूंगी भिंडी। नहीं तो फिर दोनों को एक साथ डालूंगी ना तो सब्ज़ी थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा गीला गीला सा, तो मुझे इसको थोड़ा सा सूखा सूखा बनाना है इसी वजह से। तो यहाँ पर हल्दी और नमक डाल दिया है और फिर जाके इसके अंदर डाल दे रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो उसको उधर फ्राई होने देती हूँ। इधर देख सकते हो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है कलर के लिए, और फिर जाके इसके अंदर मैंने डाल दिया है भुना हुआ जीरा पाउडर। और अब जाके मैं सब्ज़ी को निकाल लूँगी, और सब्ज़ी निकालने के बाद बस अब भिंडी बनानी है और चावल बनानी अभी बाकी है, तो चावल चढ़ाऊँगी। और आज है ना शाम को चाय भी नहीं पिया है तो चाय भी पीना है। थोड़ी देर बाद ही मम्मी आएगी, चाय पी के ही हम लोग निकलेंगे। खाना तो मेरा जल्दी जल्दी बन गया है। तो इधर है ना भिंडी की सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी थी, तो देख सकते हो दोनों सब्ज़ी बन चुकी है। और उधर मैंने चावल चढ़ा दिया है। तो भिंडी ना मुझे इस टाइप का ही चाहिए था, तो इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। तो इधर देख सकते हो चावल चढ़ाने के बाद मैं इधर बना रही हूँ चाय, और चाय पीने के बाद हम लोग निकलेंगे। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और दिशानी को है ना अभी मुझे दूध भी पिलाना है। उसको लेके जाऊँगी या रख के जाऊँगी अभी फिक्स नहीं है। अगर सो जाएगी तो रख के ही जाऊँगी, दिशानी के पापा है घर पे। तो यहाँ पर देख सकते हो चाय मेरी बन चुकी है, तो चाय लेके आ गई हूँ। और तो फ्रेंड्स अभी है ना चाय पी के मम्मी और मैं हम दोनों निकलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।